हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं वर्डप्रेस। बिल्कुल एक पहली क्लास है हमारी वर्डप्रेस की। तो आप सबको यहाँ पे एडमिन सेशन मिल गया होगा, जैसे ये प्राची गर्ग का मैं दिखा रहा हूँ। तो ये यूआरएल रहेगा जो आपको आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया गया है, prachigurg.in/wp-admin। आपको क्या करना है, आपके पास आपका मेल आईडी है और आपका पासवर्ड है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको ये वाला यहाँ पे एक इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसके अंदर ये जो इसको डैशबोर्ड बोलते हैं, इसको बैकएंड भी बोलते हैं, डैशबोर्ड भी बोलते हैं। ये वाले जो होते हैं ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जिसमें पोस्ट मीडिया काफ़ी सारे हैं। ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है कि वेलकम टू वर्डप्रेस, और ये 6.7.1 इसका लेटेस्ट वर्जन है। आपको कैसे पता लगेगा लेटेस्ट वर्जन का? अब जब यहाँ पे जाएंगे तो वर्जन यहाँ पे मेंशन होगा। अगर आपका वर्डप्रेस का वर्जन अप टू डेट नहीं होगा तो यहाँ वर्जन से पहले गेट लिखा आएगा। तो आप समझ जाना कि आपको अपडेट करने की अभी आवश्यकता है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, ओपन इन अ न्यू टैब, विजिट साइट पे राइट क्लिक करना है। तो ये फ्रंट एंड दिखाई देगा और ये दिखाई देगा आपको आपका बैक एंड। एक बात आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को चेंज करते हैं या कुछ भी उसमें चेंज करते हैं या एडिट करते हैं तो वो 3 से 4 तरीकों के साथ होता है। एक तो ये हमारे पास एडमिन पैनल होता है बैक एंड, जिसमें हम यहाँ से भी लुक एंड फील चेंज करते हैं। दूसरा जो थीम होती है वो थीम जिस प्लगइन में बनी होती है, फॉर एग्जांपल एलिमेंटोर एक प्लगइन हम पढ़ेंगे इस सेशन में, तो अगर वो एलिमेंटोर में बनी है तो एलिमेंटोर से चेंज हो सकती है। उसके अलावा एक ऑप्शन होता है यहाँ पे कस्टमाइज करने का, तो वो कस्टमाइज से भी हमारी वेबसाइट चेंज होती है। और चौथा है कोड से। तो ये जो एडिटर है, एडिटर अभी कम ऑप्शन दिखाई देंगे क्योंकि अभी थीम अपडेट नहीं है, थीम अपलोड नहीं है कोई। तो यहाँ पे एडिटर आ जाएगा, जो भी हमारी एडिटिंग फाइल होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसे हमारा ये पूरा एक पैनल होता है जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है पोस्ट। पोस्ट क्या होती है? पोस्ट में हम जैसे आपने, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो ये जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पे ये कुछ निकल के आया, जैसे एक वेबसाइट निकल के आई। तो इस वेबसाइट वालों ने ये अपना एक ब्लॉग डाल रखा है, एक पोस्ट डाल रखी है कि ये हम मनी कैसे अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये एक ब्लॉग है, ठीक है, तो उसी को पोस्ट बोलते हैं। तो हम यहाँ से पोस्ट बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी पोस्ट होंगी, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये पोस्ट आ रही है। और जब मैं प्राचीगर को खोल के दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको ये पोस्ट दिखाई देगी, यही वाली। ठीक है, जब भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमें इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हमें परमालिंक्स में जाना है। परमालिंक्स में जाने के बाद हमें पोस्ट नेम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये कब है? जब आप अभी डिफ़ॉल्ट थीम यूज़ कर रहे हैं। पर जब आप कोई थीम यूज़ करोगे, थीम से मेरा मतलब वैसे ही है जैसे हमारी फ़ोन की थीम होती है, जैसे लुक एंड फील चेंज होती है। फॉर एग्जांपल जब हम थीम्स में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2025 वाली थीम है, 24 अवेलेबल है, 23 अवेलेबल है। अब मैं ये वाली एक्टिवेट कर देता हूँ 24, और जब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो वेबसाइट का लुक एंड फील चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो और ऑप्शंस भी बढ़ जाएंगे। जब मैं अपने वापस बैकएंड में जाऊँगा तो आप जैसे जैसे कोई थीम डालेंगे तो ऑप्शंस भी बढ़ते चले जाएंगे। पेजेस, अब कोई वेबसाइट होती है उसमें यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, है ना। जैसे मैं कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ, जैसे अमेज़ोन ही खोल रहा हूँ अभी। तो अमेज़ोन में आपने ये देखा होगा, ये जो ऑप्शंस आते हैं ये सब अलग अलग पेजेस हैं। मैं बेस्ट सेलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो बेस्ट सेलर वाला पेज खुल रहा है। तो वो हम कहाँ बनाते हैं? वो यहाँ पे बनाते हैं, पेजेस के अंदर। ठीक है, मीडिया, हमारा एक मीडिया सेक्शन होता है जहाँ पे हमें जो भी अपना लोगो अपलोड करना है, जो वीडियो अपलोड करनी है, ऑडियो अपलोड करनी है, वो हमारे इस मीडिया सेक्शन के अंदर, मीडिया लाइब्रेरी के अंदर रहता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अपीयरेंस में जा रहे हैं, थीम्स में जा रहे हैं, और एक फ्री थीम ऐड न्यू पे क्लिक कर रहे हैं, और एक फ्री थीम आपको डालनी है जिस थीम का नाम है एस्ट्रा। जैसे ही मैं एस्ट्रा थीम को यहाँ से इंस्टॉल करूँगा, इंस्टॉल करने के बाद जैसे एक्टिवेट करूँगा तो अपीयरेंस के अंदर अभी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, थीम एडिटर, तो वो ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। अब मैं यहाँ से इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। एक्टिवेट करने के बाद अभी ये बोल रहा है कि आप ये वाला प्लगइन डाल लो जो आप डालना चाहते हो, जो किससे रिलेटेड है, जो एस्ट्रा थीम से रिलेटेड है। अगर हमें एस्ट्रा थीम का यूज़ करना है तो जब मैं इसका प्लगइन इंस्टॉल करूँगा तो इसके सारे यानी 280+ टेम्पलेट फ्री और पेड मुझे दिखाई देंगे। ठीक है, अभी वो हम थोड़ा लेट करते हैं। तो अब मैं इसकी लुक एंड फील दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ये पहले से बदल गई होगी। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन देखो डैशबोर्ड में,
देखो अपीयरेंस के अंदर पहले हमें थीम और सिर्फ एडिटर दिखाई दे रहा था, अब हमारे पास पैटर्न, कस्टमाइज, विजिट, मेन्यूज, ये सारे ऑप्शन आ गए। मेन्यू क्या होता है, इनको मेन्यू बोलते हैं, नेविगेशन बार भी बोल देते हैं और मेन्यू भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन्यू सेक्शन होता है। अब मैं प्लगइन्स में आता हूँ, इस प्लगइन के अंदर आ रहा हूँ, और या आप यहाँ से भी इस प्लगइन को क्लिक करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जितने रिक्वायर्ड एक्टिवेट वो प्लगइन है चाहिए हैं उनको सबको एक्टिवेट कर देगा। आप प्लगइन्स में जाके भी स्टार्टर टेम्पलेट लिखेंगे तो भी वहाँ से वो ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब जब हम इसको एक्टिवेट कर देंगे तो हमारा यहीं अपीयरेंस के अंदर ही, मैं बैक जा रहा हूँ वापस, ये इंटरफेस पे हम दोबारा आएंगे, मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे कि अपीयरेंस के अंदर मुझे स्टार्ट टेम्पलेट का एक ऑप्शन दिखाई दिया है। इस स्टार्ट टेम्पलेट पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये इस वही वाला इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ से मेरे को वो अपना एडिटर चूज़ करना है। हम इस सेक्शन के अंदर एलिमेंटोर पढ़ने वाले हैं तो हम एलिमेंटोर पेज बिल्डर यूज़ करेंगे। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पेज बिल्डर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्री और पेड थीम्स हैं, जैसे ये लव नेचर, आपको अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। आपको बिजनेस के लिए चाहिए, लोकल बिजनेस के लिए चाहिए, पर्सनल केयर, प्रोफेशनल, पर्सनल साइट। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो वेबसाइट्स होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। एक वेबसाइट होती है ब्लॉग वेबसाइट, एक वेबसाइट होती है ई कॉमर्स वेबसाइट, एक पर्सनल और वेबसाइट होती हैं, एक प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल वेबसाइट्स को हम पोर्टफोलियो भी बोल सकते हैं। ई कॉमर्स हमारी फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करनी है, क्लॉथ की हो, ज्वेलरी की हो, स्पोर्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट जो आप ऑनलाइन सेल करते हो वो ई कॉमर्स कैटेगरी में आता है। कम्युनिटी में आ जाता है, जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट के लिए बनाना चाह रहे हो, स्कूल्स के लिए बनाना चाह रहे हो, है ना, कोई कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, तो वहाँ पे ये वेबसाइट, ये वाली इन्होंने कैटेगरी बना रखी है। पर्सनल केयर, सेल, वैसे तो 4 ही वेबसाइट बनती हैं, ई कॉमर्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए, पर्सनल या प्रोफेशनल एक ही कैटेगरी में आता है ना, और हमारा जो पोर्टफोलियो वेबसाइट वो उस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ से मैं एक थीम चूज़ कर रहा हूँ। जिन पे प्रीमियम लिखा है हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, वो पेड है। तो मैं एक फ्री वाला आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये मैं एक नेचर की थीम लेता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से वो शो होने लग जाएगी मुझे यहाँ पे इस तरह से कि ये बाय एक ही क्लिक में हमारी ये पूरी वेबसाइट एज इट इज़ रेडी हो जाएगी। यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हो, जिस कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये चाहिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू पे यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। वो पूछ रहा है आपकी, तो हमें कंटिन्यू करना है सिंपली। यहाँ पे आप अपना नाम डाल दो, प्राची, वर्क ईमेल डाल दो, दोबारा जो भी आपकी वर्क ईमेल होगी वो डाल दो। यहाँ पे इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे वो डाल दो, आप बिगनर हो अभी, माई सेल्फ, यहाँ पे कोई भी ईमेल डाल दो। उसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है और सबमिट। तो ये आपकी वेबसाइट अब यहाँ पे बन रही है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अभी 7% है, धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ती चली जाएंगी और 100 हो जाएगी। तो एज इट इज़ वो जो हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ हमने थीम कौन सी यूज़ करी है। हमने एक्स्ट्रा थीम यूज़ करी है। तो जब एक्स्ट्रा थीम आप खोलोगे तो इस थीम के अंदर आपको स्टार्ट टेम्पलेट, जो वो प्लगइन इंस्टॉल किया था, वो ये वाला सेक्शन है। स्टार्ट टेम्पलेट पे क्लिक करो, ये हमने अभी ये वाली थीम डाली है, ये वाली। इसका लाइव प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो ऐसे दिखाई दे रही है। जब हमारी थीम इंस्टॉल हो जाएगी तो हमें वो ऐसे ही दिखाई देगी। 29% हुआ अभी। कुछ थीम्स आप इंस्टॉल करोगे तो हो सकता है उनमें आपको ये इमेजेस ना दिखाई दें। इमेजेस क्यों नहीं दिखाई देंगी? क्योंकि जिन्होंने ये थीम बना के डाली है, हो सकता है वो इमेजेस पे अपना कॉपीराइट चाहते हो कि हमारी इमेज सिर्फ दिखाई दे पर कोई यूज़ ना कर पाए। तो ऐसा भी आपको अलग अलग थीम्स में कभी ना कभी हो सकता है ये एक्सपीरियंस भी मिले। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो बस आपको जगह दे देगा, इसकी जगह डमी आ जाएगा कुछ भी, तो ये फ़ोटोज़ नहीं आएंगी। ये जो स्पीड है, ये स्पीड आपके इंटरनेट पे भी डिपेंड करती है कि कितना अच्छा आपका इंटरनेट वहाँ चल रहा है, और कितनी हैवी वेबसाइट है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये बिल्डर बढ़ता रहेगा। ऐसे बहुत सारे थीम्स प्रोवाइडर हैं जो फ्री और पेड दोनों थीम्स देते हैं। तो आगे आगे चल के जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे, आपके डॉट्स कनेक्टेड होते चले जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे हम किन टर्म्स पे हम बात कर रहे हैं, क्या हम थीम्स और प्लगइन बार बार यूज़ क्यों हो रहा है, क्या होता है। तो वो धीरे धीरे आने वाले सेशंस में आपको सब क्लियर हो जाएगा।
तो मोटा मोटा में ये समझना है कि हमारी वेबसाइट का एक बैकएंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है। बैकएंड खोलने के लिए हमें वर्डप्रेस के अंदर कोई भी वेबसाइट है जैसे xyz.com/ मेरे को यहाँ पे wp-admin के साथ जाना होता है, तो वो इस तरह से एक यूज़र नेम पासवर्ड दे देता है। अभी ये तो कुछ और है, तो हमें जैसे एग्जांपल में यहाँ पे रखता हूँ, तो हमारे पास ये अभी डोमेन भी एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है, होस्टिंगर से लिया था तो इसको भी रन करना है। मैं दूसरा दिखा देता हूँ जैसे, तो इस तरह से आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा। आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम और ईमेल जो आपको व्हाट्सएप पे आ गया है वो डालनी है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है। लॉगिन करते ही आपको आपका डैशबोर्ड वाला सेशन मिल जाएगा। अभी हमारी थीम अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है। अब या तो हम अपने डैशबोर्ड पे जाएं या अपनी वेबसाइट पे विजिट करें। तो मैं पहले डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ। डैशबोर्ड पे जाने के बाद मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊंगा कि कितने सारे ऑप्शंस बढ़ चुके हैं, कितने सारी चीज़ें और ऑप्शंस में ऐड हो चुकी हैं। जैसे WP फॉर्म ऐड हो गया, एलिमेंटर ऐड हो गया, टेम्पलेट सेक्शन ऐड हो गया, है ना। अगर हम प्लगइन्स में जाएंगे तो प्लगइन्स में भी आप देखोगे कि उस थीम से रेलेवेंट जो प्लगइन है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होकर एक्टिव हो चुके हैं। जैसे थीम हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं वैसे प्लगइन भी ऐड कर सकते हैं। प्लगइन बेसिकली क्या है? प्लगइन एक ऐप है, जो फ़ोन में हम उसे ऐप बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर अपने स्टेप काउंट करने हैं चलते हुए, तो आप अपने फ़ोन में कोई एक पेडोमीटर टाइप ऐप डालोगे, जैसे जितना भी आप चलोगे वो स्टेप काउंट करता रहेगा। ऐसे ही तो वो एक फ़ीचर हुआ। ऐसे ही अगर हमें अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ फीचर्स ऐड करने हैं तो हमें कोड करना पड़ेगा या तो, पर अगर हम कोड से नहीं करना चाहते तो हम प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं, और प्लगइन की हेल्प से आप उस फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो, उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। तो ये जब हमने कोई थीम इंस्टॉल करी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसके रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल हो गए। पेजेस में जाओगे तो जो पहले होम पेज था, अब देखो होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, प्राइवेसी, ये सारे पेजेस आ गए हैं। पोस्ट में जाएंगे तो पोस्ट में उसमें कोई भी ब्लॉग से रिलेटेड पार्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई भी पोस्ट नहीं डाली है। अगर वो ब्लॉग थीम होती तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट आ जाती। अब मैं अपनी साइट को यहाँ पे रिफ़्रेश कर रहा हूँ। रिफ़्रेश करते आप देखोगे कि एज इट इज़ जो वहाँ मैं दिखा रहा था आपको, ये वाला नेचर वाला, वो प्राची-गर्ग.in पे लाइव हो चुके। तो ऐसे हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपने लिए कोई भी वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल एक छोटा सा पार्ट रह जाता है, या तो आप इस वेबसाइट को, कुछ चीज़ें इस वेबसाइट में एडिट जब हम एलिमेंटोर के साथ करेंगे तब चेंज कर पाएंगे। कुछ ऑप्शंस हम हेडर और फुटर और विजेट वाले सेक्शन हम कस्टमाइज़ के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है, और कुछ चीज़ें हम डैशबोर्ड से डायरेक्ट चेंज कर देंगे। अब मैं आपको बता रहा था कि हमें सेटिंग्स के अंदर जाके परमालिंक पे जाना होता है, पर बाय डिफ़ॉल्ट जब हम थीम इंस्टॉल करते हैं तो कुछ सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं। पर अगर आप स्क्रैच से कोई कुछ ब्लॉग थीम बना रहे हैं या बनी बनाई 24 वाला कुछ सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा हमारा जो URL है वो पोस्ट नेम होना चाहिए। अब जनरल रीडिंग के अंदर जाके यहाँ पे भी आपको अपने पेजेस सेट करने हैं कि होम पेज में क्या दिखाना चाहते हैं और पोस्ट पेज में क्या दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप वो, ये हम धीरे धीरे आने वाले सेशंस में आगे कवर करेंगे। मीडिया में आपको गो थ्रू करा देता हूँ। मीडिया में आप देखोगे कि उस थीम से अभी तक पहले कुछ नहीं था, पर उस थीम से रिलेटेड सारा डाटा हमारे पास, फोटोज़, लोगोज सब आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये थीम अब फुल फंक्शनल काम कर रही है। ऐसे अब मैं अबाउट पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट वाला सेक्शन खुल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सर्विसेज वाले सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो सर्विसेज वाला सेक्शन खुल जाएगा। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही करते हैं। आपको क्या करना है, अपने अपने URL पे जो एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करनी है, उसके बाद वो प्लगइन इंस्टॉल करना है। फिर जो भी आपको फ्री थीम मिलेगी उसको आपको वहाँ पे सेटअप करना है, और उसके बाद आप वो लिंक मुझे शेयर करना और फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे तो हम बाकी के ऑप्शंस भी यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। कोई भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।